अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? क्लेशाग्नि, सुभदा, मोक्ष लघुता और सुदुर्लभा। तो ये पांचवा क्वालिटी है सांद्रानंद विशेषात्मा। ये कौन से भक्ति के गुण है? ये प्रेम भक्ति के। बहुत अच्छा। तो इसके बारे में बताते हैं। पेज नंबर 16 में देखिए कि ब्रह्म से एकाकार होने का सुख, सांद्रानंद विशेषात्मा। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को करोड़ों गुना किया जाए तब भी वह भक्ति सागर के प्राप्त होने वाले सुख के अणुमात्र अंश के तुल्य नहीं हो सकता। क्या अर्थ हुआ इसका? ब्रह्मानंद। तो श्लोक है इस प्रकार से, लुक एट द स्क्रीन। हम पढ़ रहे हैं कि ये जो साधन उत्तमा भक्ति के 6 विशेष लक्षण और विशेष गुण, उसमें से एक है सांद्रानंद विशेषात्मा। अर्थात ये भक्ति में जो आनंद है वो इस विषय आनंद को तो छोड़िए, ब्रह्मानंद से भी बढ़कर है। और इसलिए क्यों इसको विशेष कहा गया है वो देखते हैं। आनंद तो समझ में आता है कि हैप्पीनेस, ब्लिस, प्लेजर जो भी कहिए, पर कुछ विशेष आनंद है ये ऐसा आनंद है कि ब्रह्मानंदो भवेद एष चित् परार्ध गुणीकृतः नैति भक्ति सुखोम्बोधे परमाणु तुलाम अपि। द ब्लिस ऑफ ब्रह्मन रियलाइजेशन, जो ब्रह्मानंद में जो सुख है, जो आनंद है, उसको परार्ध गुणीकृत, एक्युमुलेटेड बाय समाधि लास्टिंग ऑफ हाफ ऑफ ब्रह्मास लाइफ। जो ब्रह्मानंद में, ब्रह्म सुख में जो आनंद है, ब्रह्म अनुभूति में जो आनंद है, वो उसको परार्ध गुणी, उसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। परार्ध या एक अर्थ है कि ब्रह्मा जी की आयु 100 साल के हैं, तो 50 साल को एक परार्ध कहते हैं, दूसरे 50 साल को दूसरे परार्ध कहते हैं। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक इतना असीम सुख, समय तक इतना सुख प्राप्त करेंगे, वो ब्रह्मानंद। कहते हैं इतना समय तक और इतने परिमाण में जो सुख है उसको कैन नॉट कंपेयर, न तुलाम भवेत, उसको कंपेयर नहीं कर सकते टू परमाणु अपि, 1 ड्रॉप ऑफ द भक्ति सुख अम्बोधि, द ओशन ऑफ हैप्पीनेस ऑफ भक्ति। भक्ति सुख में जो आनंद है, भक्ति में जो सुख है, भक्ति में जो आनंद है, उसके सामने करोड़ों अरबों परार्थ ब्रह्मानंद भी कुछ भी नहीं है। अर्थात भक्ति में जो सुख है। तो ये कौन से भक्ति का, कौन से स्तर की भक्ति की बात हो रही है? प्रेम भक्ति। ठीक है, मतलब उस स्तर में उस ब्रह्मानंद तुच्छ है। ब्रह्मानंद क्या होता है, कोई बता सकता है? जैसे कोई उदाहरण बोलिए। प्रेम प्रकाश हो, ब्रह्मानंद क्या होता है? ये नहीं, आप लोग तो सब भातानंद, डालानंद, सब्जी आनंद, पापड़ आनंद, सालड आनंद में रहते हैं। ये ब्रह्मानंद क्या होता है? कोई उदाहरण कोई था ऐसे? जैसे बोलिए अमलपू, कुछ कह रहे? हाँ बोलिए ना, जिसको आता है बोलिए। कौन? 4 कुमार और ये सब ब्रह्मानंद में थे, राइट? उनको संसार से जनक महाराज है ना, निमि महाराज,
ये सब ब्रह्मानंद, मतलब जिनको संसार से किसी प्रकार का सुख से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब भक्ति का आनंद जब उनको मिला तो क्या हाल हुआ सुखदेव गोस्वामी को, बलरामपुर क्या हुआ, वो ब्रह्मानंद में थे, फिर क्या हुआ सुखदेव गोस्वामी को, कभी सुने नहीं है? कौन सुना है सुखदेव गोस्वामी? बोलो श्री माधोपुर। बोलो आप बोलो, अमल वो बोलो, नहीं आप बोलो, आपने हाथ उठाया ना। भगवान की लीला में हाँ आकर्षित हो गए, है ना, ब्रह्मानंद को छोड़ के, ठीक है। 4 कुमार भी ब्रह्मानंद में थे, लेकिन वो कैसे, उनका चित्त कैसे परिवर्तन हुआ? कल्याण, क्या नाम है आपका? हाँ, अब इतने पीछे क्यों बैठे हैं, थोड़ा सामने आइए। हाँ, 4 कुमार का कैसे परिवर्तन हुआ? गए थे, फिर किंजल पल तुलसी मकरंद वायु, भगवान के चरणों में जो अर्पित तुलसी, उसको कभी आप लोगों ने पुजारी से ग्रहण किया है? क्या करते हैं? उसको पहले स्मेल करना चाहिए। कभी आपने देखा होगा पूज्य महाराज जी जब भी आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, पुजारी उनको तुलसी देते हैं तो महाराज पहले उसको स्मेल करते हैं। प्रत्येक भक्त को ऐसे वो चंदन और तुलसी को घ्राण करना चाहिए, यही से तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वन शुड स्मेल, ऐसे घ्राण करना चाहिए और फिर उसको मुंह में ऐसे डालना चाहिए, राइट। फिर क्या होगा, वो पूरा वो परिवर्तन हो गए। वो चतुष कुमार जो है वो ब्रह्मानंद से फिर वो भगवान के आनंद में हो गए। हाँ, तो ब्रह्मानंद, भक्ति का जो आनंद है उसके सामने ब्रह्मानंद कुछ भी नहीं है, इसलिए कहते हैं परमाणु अपि। माइक किसके पास है? पढ़िए। हरि भक्ति सुधोदय में प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं से हरि भक्ति सुधोदय में प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं से भगवान नरसिंह देव को तुष्ट करते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मांड के प्रभु, मुझे आपके समक्ष दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है और मैं सुख के सागर में मग्न हो चुका हूँ। अब मैं इस सुख सागर की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को गोखुर के जल के समान तुच्छ मानता हूँ। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पर श्रीधर स्वामी जी के भाष्य भावार्थ दीपिका में पुष्टि की गई है कि हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली लोग जो आपकी भक्ति के अमृत सागर में तैर रहे हैं और आपकी लीलाओं के वर्णन के अमृत का स्वाद ले रहे हैं, निश्चित रूप से उन आह्लाद भावों को जानते हैं जो धर्म अर्थ काम तथा मोह से प्राप्त होने वाले सुख को तुच्छ बना देते हैं। ऐसे दिव्य भक्त भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सुख को सड़क पर पड़े पेड़ की तरह तुच्छ मानते हैं। अर्थात वो कह रहे हैं जो भक्ति में जो आनंद है, वो भक्ति का अर्थ है कि कृष्ण कथा कीर्तन, कृष्ण कथा कहना, कृष्ण कथा का श्रवण करना, नाम संकीर्तन, नृत्य, भगवत कथा कीर्तन में इतना आनंद है कि उसके और कुछ भाता ही नहीं है, और कुछ आकर्षित करता ही नहीं है। कोई श्लोक याद आता है? जो भक्ति में जो आनंद है उसको संसार में कोई आनंद, सांसारिक आनंद और ब्रह्मानंद भी कुछ भी नहीं उसके सामने, तुच्छ लगता है। कोई एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, मैं श्लोक बोल रहा हूं, ये कहां से आप बोलिए। वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्ना। बोलिए हरि बोल, इनके लिए हरि बोल बोलिए। जिसका अभ्यास है वही बोल सकता है गजेंद्र मुख से। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना। जो भगवत शरणागत हैं उनको और कुछ नहीं चाहिए, गजेंद्र जी कहते हैं। उनको किसी प्रकार की सांसारिक सुख सुविधा सिद्धि, किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं चाहिए।
वो मस्त है अपने भक्ति में, वो फिर क्या करते हैं कि वांछन्ति, वो इच्छा करते हैं ऐसे भक्त, क्या कौन सी इच्छा, क्या इच्छा करते हैं वो, भगवत प्रपन्न अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम, आपके जो सुमंगल चरित्र हैं, लीला कथाएं, वो बस गाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं और सुनते रहते हैं। कृष्ण कथा में तो ज़्यादा हो रहा है क्या, आवाज़ ज़्यादा हो रही, कम करो। वो लोग इतने तल्लीन रहते, इतने थोड़े इको कम कर दो, कृष्ण कथा में इतने वो अब्जॉर्ब रहते हैं कि उनको और किसी प्रकार की सुख सुविधा, उपलब्धि, सिद्धि, किसी प्रकार की कुछ भी उनको भाता ही नहीं है। अगर उनको कहे कि मतलब अपने कृष्ण के नाम और कृष्ण कीर्तन और कृष्ण कथा में ही वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, सुख मिलता है। भगवान के कथा में एक सुख है, भगवान के नाम संकीर्तन में एक दिव्य अपार आनंद है। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जब थे संसार में, हमने प्रत्यक्ष रूप से तो देखा नहीं, पर वीडियो में और औरों से सुने। वो 8 बजे भुवनेश्वर मंदिर में क्लास शुरू करते थे, वो 11 बजे कंप्लीट होता था। उनका रोज का स्केड्यूल ऐसा था, 3 आवर्स मिनिमम उनको चाहिए इतना, और 3 घंटा तक बोलते थे वो। मतलब इतना आनंद आता है कृष्ण कथा कहने के लिए, भक्त लोग बैठ के भी सुनते थे। कुछ तो शुरू में वो 1 घंटा उड़िया में प्रवचन देते थे, उसके बाद फिर इंग्लिश में विदेशी भक्तों के लिए। ऐसे कृष्ण कथा एक ऐसा मादक है, वास्तव में जो उसमें डूबा हुआ है वो जानता है कि कितना आनंद उसमें आता है। जिस व्यक्ति को सांसारिक विषय वासना से मुक्त होना है, कैन आई रिपीट, जिस व्यक्ति को इस सांसारिक विषय वासना से मुक्त होना है, उसको प्रचार करना चाहिए, उसको कृष्ण कथा कहना चाहिए। क्योंकि कृष्ण कथा कहने के लिए उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, वो खुद ही ऑब्जर्व रहता है। पहले 1-2 घंटा उसको खुद ऑब्जर्व रहना पड़ेगा, और फिर जब दूसरे को कहेंगे तो उसमें उतना समय तक वो संसार के विषय वासना से मुक्त हो जाएगा, संसारिक झंझट से पूर्णतया मुक्त हो। उसके मन में कोई कुछ भी विचार नहीं आएंगे, कोई विषय वासना मैनेजमेंट भी नहीं आएगा, क्योंकि वो उसमें अब्जॉर्ब रहेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं त्वत्साक्षात् करणालाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे सुखानि गोस्पदायन्ते ब्रह्माणि अपि जगद्गुरु। मैं यहाँ तक सुना, भुवनेश्वर में पूज्य महाराज जी जब थे, जिस दिन वो कृष्ण कथा नहीं कहे तो फास्टिंग रखते थे। आज कुछ कथा नहीं हुआ, आज मैंने कुछ इस जिह्वा से कुछ भगवान के बारे में बोला नहीं, नो प्रसाद। पूज्य गौर गोविंद महाराज, मतलब इतना वो भगवान की लीला कथा में उनका रुचि था, आप समझ सकते हैं। इसलिए इसमें भी कह रहे हैं जो आपने अभी पढ़ा, ओ गुरु ऑफ द यूनिवर्स, ऑन सीइंग यू डायरेक्टली, स्क्रीन पे देखिए, आई एम सिचुएटेड इन ए प्योर ओशन ऑफ ब्लिस। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं हरि भक्ति सुधोधन में, ऑल द हैप्पीनेस ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन इज एज इनसिग्निफिकेंट एज द वाटर इन द हूप प्रिंट ऑफ ए काउ। और यही वो श्लोक है जो कल्याण जी आप कह रहे थे ना, चतुष्कुमार, 4 कुमार वैकुंठ के द्वार पे गए और विवाद हो गया जय विजय से, फिर तब भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए लक्ष्मी जी के साथ, और उनके चरणों में अर्पित सुगंधित अगुरु चंदन और तुलसी का सुगंध जब 4 कुमारों के नासिका में गए तो सारे ब्रह्मानंद को भूल गए और भगवान के प्रति आकर्षित हो गए। पीछे दोहरा सकते हैं, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किम जल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायुः
अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम् संक्षोभम अक्षरजुषामपि चित्ततन्वो। यही हाल चार कुमार का होता है कि जैसे ही वो चंदन अगुरु मिश्रित तुलसी का सुगंध घ्राण करते हैं तो उनके मन से सारे ब्रह्मानंद दूर हो जाते हैं। और बहुत अच्छा लगा देख के, पहली बार रूप गोसाई पाद अपने बात अपने 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 पॉइंट को, अपने वाणी को, अपने वक्तव्य को, अपने लेखनी को पुष्ट करने के लिए डायरेक्ट श्रीधर स्वामी के टीका से उद्धृत कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी के टीका का नाम क्या जानते हैं? भावार्थ दीपिका। भागवत के जो टीका लिखे हैं ना, भावार्थ दीपिका, उसमें 1:1:40 इस श्लोक के टीका में श्रीधर स्वामी लिखते हैं, एक श्लोक के रूप में देखते हैं। भागवत के 1:1 इस श्लोक के टीका में श्रीधर स्वामी लिखते हैं, त्वत्कथामृत पाठादौ, थोड़ा सा ठीक से नहीं दिख रहा है, ऐसे लिखते हैं, त्वत्कथामृत पाठादौ विहारन्तो महामुदः कुर्वन्ति कृतिना केचित् चतुर्वर्गम तृणोपनम। केचित कृतिना, कोई कोई फॉर्चुनेट भाग्यवान लोग, विहरंत, वो रमते हैं, है ना मदन पू, सिमरन जी, रमते हैं। आप लोग किस में रमते हैं? वैसे वो भक्त लोग जो है ना रमते हैं किसमें? त्वत्कथामृत पाठादौ, आपके सुमधुर कथा और आपके चर्चा में और पाठ में, पाठादौ। देखा हूं कई भक्त लोग कि जो पूज्य महाराज जी के अनुयायी हैं, भागवत के अध्यायों को वो पाठ करते रहते हैं। राइट? सही कह रहा हूं? क्योंकि उनको मूल संस्कृत तो आता ही है, अनुवाद देखने की जरूरत नहीं, मूल संस्कृत आता है उनको। इसलिए उस श्लोकों में एक आनंद है। श्लोकों के अर्थों को अगर समझ जाएंगे, उस श्लोकों में जब वो अर्थ समझ में आ जाता है, उसमें एक आनंद है, मन उसमें लग जाता है। बात समझ में आ रही है? कोई श्लोक, किसने हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु से पूछा, प्रभु जी आप इतने श्लोक कैसे याद किए हैं? तो उन्होंने एक अच्छा तरकीब बताया कि देखिए, आप पहले किसी श्लोक को देखते हैं ना, उस श्लोक के वर्ड मीनिंग्स को देखिए, राइट, शब्दार्थ को, और शब्दार्थ को समझने का प्रयास कीजिए। फिर आपको वो श्लोक पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, और क्योंकि आप उस शब्दों के अर्थों को जानते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि। तो अभी इन अर्थों को आप समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा जो चर्चा हुआ था? क्या अन्याभिलाषिता शून्यम का अर्थ क्या है? शून्य होकर। ज्ञान कर्मादि अनावृत का अर्थ क्या है? अनावृत होकर। आगे बोलिए। आनुकूल्य न शीलनम भक्तिरुत। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बोलिए। अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का। तो अर्थ अगर समझ में आ गया तो श्लोक बोलते ही आपको उसमें मन लग जाता है। ठीक है, इसीलिए पाठ बहुत आवश्यक है। प्राय भक्तों को हम कहते हैं, हम खुद भी करते हैं, प्रत्येक भक्त प्रयास करे कि कम से कम एक गजेंद्र मुख्य स्तुति को इतना पाठ करे कि याद हो जाए, बटन दबाते ही तुम बोले। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। जो व्यक्ति गजेंद्र मुख्य स्तुति नित्य पाठ करते हैं, उसके अंत समय में भगवान उसके मन में आते हैं। ये भगवान का वचन है। हम भगवान को याद कर पाए नहीं कर पाए, भगवान हमें याद कर, भगवान हमारे मन में आते हैं। कितना मिनट लगता है प्रभु जी?
ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट। हाँ, मोबाइल में सब उपलब्ध है। 8.3 ये याद कर सकते हैं। नारायण कवच पाठ कर सकते हैं। वृंदावन धाम में रह रहे हैं तो राधा कृपा कटाह के स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। कौन? वो शेयर कर देंगे, मोबाइल में मिलता है, ग्रंथ मिलता है और पीडीएफ भी मिलता है, आप लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ना मन लग जाता है। स्तुतियों का एक अपना एक प्रभाव है ना। किसी शुद्ध भक्त ने स्तुति की है, उस स्तुतियों को आप कहेंगे नमः अकिंचन वित्ताय निवृत्ते गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। कौन सा स्तुति है बताओ? कुंती स्तुति। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? तो ऐसे स्तुतियों को आप याद करेंगे, पाठ करेंगे। आजकल यूट्यूब में सब मिलता है, आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कुंती स्तुति मारिए आ जाएगा, भीष्म स्तुति, गजेंद्र मुखी, कोई तो एक विशेष करके गजेंद्र मुखी स्तुति हमारे गुरु महाराज नित्य पाठ करते हैं। अभी भी अस्वस्थ है फिर भी नित्य, क्योंकि ये भगवान का वचन है। जो भी व्यक्ति प्रातः सुबह मेरे सामने स्तुति को पाठ करता है, उसके अंत समय में मैं उसके मन में आता हूं। और क्या चाहिए बोलिए? तो यही कह रहे हैं कि इन द स्वीट ओशन ऑफ योर टॉपिक्स एंड एंजॉय द ग्रेटेस्ट विल महामुदः कुर्वन्ति, दे कंसिडर द हैप्पीनेस। तो चतुर्वर्गम धर्म अर्थ काम मोक्ष एकदम तुच्छ लगने लगता है, तुच्छ लगता है। शब्दों को प्रभु मैं देखा हूं, वरिष्ठ भक्तों को शब्दों का अर्थ अगर आपको समझ में आ जाता है ना, उसमें इतना मन लग जाता है कि अनुभव की बात बता रहा हूं। और जगह तो मन को खींच के लाना पड़ता है। और कहीं अब नाम जप करेंगे मन बहुत भागेगा, खींच के लाना पड़ता है। लेकिन भागवत के श्लोकों को पाठ करेंगे और उसका अर्थों को अगर समझ गए ना, तो मन उसमें अच्छा ऐसे बताया गया है। अच्छा, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान का अर्थ क्या है? फिर आप मनन करेंगे कौन सी ज्ञान की बात कर रही है, कौन से ज्ञान की, क्या पढ़ाया गया था? निर्विशेष ज्ञान। हाँ, तो इन अर्थों को आप अगर मनन करेंगे तो उस मन उसमें लग जाता है। यही है ना, जब यहां से श्रवण करते हैं तो बाहर जाके चर्वण करना है, तो तब जाके वो मन में बैठता है। तो ये कह रहे हैं कि सांद्रानंद विशेषात्मा। श्री कृष्ण आकर्षणी, छठा है श्री कृष्ण आकर्षणी। सांद्रानंद विशेषात्मा के बाद ये श्री कृष्ण आकर्षणी। तो भक्ति कृष्ण को आकर्षित करने वाला है। क्या? वाला नहीं, वाली है। क्यों? भक्ति स्त्रीलिंग है, इसलिए करने वाली है। भक्ति भगवान कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली है, कर सकती है, करती है। लेकिन कृष्ण को आकर्षित करती है ना, तो श्री कृष्ण क्यों लिखा गया इसमें? इसका क्या कारण है? भक्ति कौन सी भक्ति? प्रेमा भक्ति, क्योंकि प्रेमा भक्ति की बात हो रही है। प्रेमा भक्ति श्री कृष्ण को भी आकर्षित करती है, श्री कृष्ण को खींच लेती है, कृष्ण को खींच लेती है। लेकिन श्री कृष्ण इसमें लिखा गया है, इसका कुछ विशेष है। कृष्ण अपने भक्त और परिकरों को भी खींच लेती है। जो प्रेमा भक्ति करता है ना, केवल भगवान नहीं, ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो इस स्तर पे हैं, प्रेमा भक्ति के स्तर पे हैं, वो केवल कृष्ण को नहीं, कृष्ण के साथ उनके सभी परिकरों को भी आकर्षित कर देती है। राधा रानी, गोपियां, नंद बाबा, ग्वाल वाल, ये सब आकर्षित हो जाते हैं उस भक्त के प्रति। कोई उदाहरण? जब बृहद भागवतामृत में लिखा है, जब गोप कुमार क्रम मुक्ति, मुक्ति दो प्रकार के हैं, एक है क्रम मुक्ति और एक है सद्य मुक्ति।
तो क्रम मुक्ति के स्तर पर एक एक लोक को पार करके जब अंत में वो गोलोक वृंदावन में पहुंचे अपने मदन गोपाल को देखने के लिए, तो वर्णन आता है, मतलब यहीं से ही इस भौम वृंदावन में ही थे। हमारे गोवर्धन के एक लड़के हैं वो, और कहीं से नहीं है। तो अपने गुरु से मंत्र लेके दशाक्षर गोपाल मंत्र जप करके वो अन्य लोगों को जा रहे। तो जब वो पूर्णतया शुद्ध हो गए और बस मदन गोपाल को, उनके जो प्रिय है मदन गोपाल को देखने की वो समय आ गया, तो वो मूर्छित हो गए। कहाँ मूर्छित हो गए? भौम वृंदावन में। कहाँ हुए? केसी घाट में। और जब उन्होंने आंख खोला, देखा गोलोक वृंदावन। इसका अर्थ क्या है कि दोनों में अंतर नहीं है। ये वृंदावन और गोलोक वृंदावन में अंतर नहीं है। तो आंख खोला, उन्होंने देखा कि अष्टसात्विक विकार आया है, मुंह से फेंड निकल रहा है और धूल में, ब्रज के धूल में पड़े हैं। और आंख खोल के देख रहे हैं तो गोधूली बेला है, गैयों को लेके ग्वाल बाल सब आ रहे हैं। धीरे इतना धूल उड़ रहा था दूर से। गोप कुमार, जो उनका आध्यात्मिक जगत में नाम है स्वरूप। क्या है? स्वरूप। ये भौम वृंदावन में उन गोप कुमार है, और आध्यात्मिक जगत में उनका नाम क्या है? स्वरूप। तो स्वरूप जब अपने स्वरूप में आ गए, तो उन्होंने देख रहे हैं कि गोधूली बेला है और गाय ग्वाल बाल सब आ रहे हैं। गोधूली समझ रहे हैं ना, जिस समय, हाँ, शाम के सूर्यास्त से थोड़ा पहले लौटते हैं जब, तो पहले तो गौएं देखने लगे और गौओं के खूर से धूल उड़ रहा था, तो ग्वाल बाल देखने लगे। तब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मोरपंख दिखने लगा। धीरे धीरे फिर प्रकट हुए, हरी हरी उठी उठी गोपाला। तो पीताम्बर दिखने लगा। धीरे धीरे वो मदन गोपाल फिर जो श्याम सुंदर जो है आए। तो श्याम सुंदर जैसे आए और तुरंत गोप कुमार को आलिंगन करे। वो फोटो देखें आप, कृष्ण गोप कुमार को आलिंगन करते हैं, आलिंगन करे, दोनों मूर्छित हो जाते हैं। तो वर्णन आता है कि वहां जितने सब गोलोक वृंदावन में जो गोपियां हैं, एक जीवात्मा जब भगवान के धाम जाता है, उनको स्वागत के लिए सभी लोग आरती लेके, फूल माला लेके, आरती लेके सब लोग तैयार रहते हैं कि आज ये 84 लाख योनि से एक इस ब्रह्मांड से एक जीवात्मा हमारे पास आ गया। रिवोल, वो उत्सव मनाते हैं। वो तो केवल कृष्ण को आकर्षित नहीं करता है, कृष्ण के परिकरों को भी आकर्षित कर देता है। इसलिए श्री कृष्ण आकर्षण। समझ में है ना इसका मीनिंग? श्री कृष्ण क्यों लिखा गया है? एंड एसोसिएट्स, उनके पार्षदों को भी वो आकर्षित करती है। माइक नीले को पढ़ो। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, ग्रंथ देखिए सभी। हरे कृष्ण। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि भक्ति कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली है। कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले हैं, किंतु भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करती है। सर्वोच्च भक्ति की प्रतीक राधा रानी है। कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं। इसका अर्थ है कि वे हजारों कामदेवों के आकर्षण को भी पराजित करने वाले हैं, किंतु राधा रानी इससे भी अधिक आकर्षक है, क्योंकि वे कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली है। इसलिए भक्तगण उन्हें मदन मोहिनी कहते हैं। मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन। हाँ, तो एक सुंदर वाक्य यहाँ है, अभी जो पढ़ेंगे आप, इसको सभी लोग थोड़ा ध्यान दीजिए और अंडरलाइन करें, क्योंकि हम जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं अभी, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। कितना सुंदर एक एक वाक्य, धीरे धीरे देखिए। भक्ति करने का अर्थ है, सब लोग एक साथ पढ़िए, राधा रानी के पद चिन्हों का अनुसरण करना और वृंदावन में भक्तगण अपनी भक्ति में सिद्धि पाने के लिए अपने आप को राधा रानी के संरक्षण में रखते हैं। श्रीमती राधा रानी की।
देख रहे हैं, भक्ति करने का अर्थ क्या है? राधा रानी के संरक्षण में, राधा रानी के पद चिन्हों का अनुसरण करना, दासी के दास्य दास्य भाव। दूसरे शब्दों में भक्ति भौतिक जगत का कृत्य नहीं है, ये तो सीधे राधा रानी के नियंत्रण में रहती है। जो भी हम साधन भक्ति करते हैं ना, हरि बोल, साधन भक्ति करते हैं ना, वो भौतिक जगत का इफेक्ट नहीं है, भौतिक जगत का क्रिया नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत का है, वो दिव्य शक्ति, वो स्वरूप शक्ति का प्रभाव है। भक्ति के अलावा जो भी कुछ करेंगे वो माया शक्ति का प्रभाव है। नौकरी करना, चाकरी करना, व्यापार करना, अब जो भी करें वो सब माया शक्ति त्रिगुण के अधीन होके करते हैं। जो भक्ति करते हैं, भक्ति के साधनों को हम करते हैं, वो कौन सी शक्ति का? अंतरंगा शक्ति, स्वरूप शक्ति, उनका प्रभाव है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि महात्मा लोग दैविक प्रकृति में आश्रित अंतरंगा शक्ति यानी राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं। अतएव कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के सीधे नियंत्रण में रहने के कारण भक्ति स्वयं कृष्ण को भी आकृष्ट करती है। प्रश्न आएगा तो क्या लिखेंगे आप? भक्ति स्वयं कृष्ण को भी आकृष्ट क्यों करती है? क्योंकि कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, भक्ति कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के सीधे नियंत्रण में रहते हैं। यही वाक्य अभी पढ़ा ना मैं, जिसके लिए श्री कृष्ण को भी आकर्षित करती है। प्रभुपाद जी ये लिखते हैं, देखिए स्क्रीन में भी यही, मदन मोहन मोहिनी टू गेट फॉर। फिर एक श्लोक बताते हैं भागवतम से 11, 14, 20। कितना श्री कृष्ण को आकर्षण करती है वो श्लोक बताते हैं। न साधयति माम योगो न सांख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्ति ममोर्जित। हे उद्धव, ग्रंथ में लिखा है, देखिए, हे उद्धव, तुम मुझसे जान लो कि अपने भक्तों के द्वारा की गई भक्ति के लिए मैं जो आकर्षण अनुभव करता हूँ वो योग, ज्ञान, कर्मकांड, वेदांत अध्ययन, कठिन तपस्या या दान में सर्वस्व लुटाने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, ये कार्य उत्तमोत्तम कार्य तो है ही, किंतु वे मेरे भक्तों द्वारा की गई दिव्य प्रेमा भक्ति के समान मुझे आकर्षक नहीं लगते। इससे हमें ये समझ में आता है कि भगवान को भक्ति कितना प्रिय है। आप लोग सो इतने सो पढ़े लिखे हो, कुछ एक आध श्लोक बता सकते हैं क्या कि भगवान कहते हैं कि भक्ति से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, भक्त्या माम अभिजानाति यावान जस्यास्मि तत्वतः। और कहीं वर्णन है गीता में? और कहीं अनेक जगह उसमें क्या कहते हैं? न जहाँ भक्ति का प्रयोग हुआ है, भक्ति से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। कोई श्लोक बताइए प्रेम प्रकाश जी, सब बड़े बड़े पंडित लोग बैठे हैं, एक आध श्लोक गीता से या कोई और शास्त्र पुराण से। बोलिए बोलिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में योगा योगा, सांख्य नहीं, योगा नहीं, ज्ञान नहीं, किसमें? भक्त्या, ऐसे। और हाँ, भक्त्या हम एकाग्राही हूं। फिर कहते हैं कि भागवतम से, रूप गोस्वामी पाद भागवतम 7, 10
48 श्लोक कोट करते हैं। कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज कितने प्रिय थे भगवान को। यूयम नु लोके बत भूरि भागा लोकाम पुनाना मुनयो भियन्ति ये शाम गृहान आवसतीति साक्षात् गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्यलिंग। अनुवाद पढ़िए, पढ़ो। श्लोक का अनुवाद बहुत सुंदर है। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इस सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। देखा, भक्ति कृष्ण के साथ उनके पार्षदों को भी आकर्षित कर देती है। इसलिए वो जो ऋषि मुनि और कहीं मंडरा नहीं रहे थे घूम फिर के कहाँ आते थे? हाँ, कहाँ आते थे? हस्तिनापुर आते थे। क्यों हस्तिनापुर आते थे? क्योंकि भगवान वहीं रहते थे, पांडवों के पास रहते थे। इसलिए सभी ऋषि मुनि ज़्यादा से ज़्यादा समय हस्तिनापुर में रहते थे, है ना। ये तो भगवान के भक्तों को भी आकर्षित कर देती है। आपको याद है एक भक्त ने भगवान को पुकारा, बहुत दिनों से, वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान अचानक एक दिन सुबह बोले, दारुक रथ निकालो, पूरा BMW तैयार है। भगवान बैठ गए और तुरंत बोले, चलो मिथिला, वर्षों से कोई मुझे प्रतीक्षा कर रहे हैं। दारुक रथ तैयार है। दारुक इतना भी पूछा नहीं, भगवान कहाँ जाएंगे, द्वारकाधीश कहाँ जाएंगे। और जैसे ही द्वारकाधीश बैठ गए, जितने सब ऋषि मुनि थे वो लोग कहे, अरे हम जिनके लिए आए हैं और यही तो जा रहे हैं, तो चलो हम भी जाएंगे। तो वो भी सब बैठ गए, सारे सब। वहाँ कोई ऐसा नहीं कि अरे भाई सीट नहीं है प्रभु जी, थोड़ा बाद में आइए ना, और पैक हो गए सब अभी। नहीं, जितने ऋषि मुनि थे भगवान के साथ, तुरंत सब रथ में बैठ गए। उनके लिए और भी रथ आए, पर सब अचानक प्लान बना और निकल पड़े। कहाँ? मिथिला। मिथिला में कौन थे? हाँ बोलो, हाँ नाम बोले, कौन कौन राजा? श्रुतदेव बहुलासु। श्रुतदेव एक ब्राह्मण थे और राजा कौन थे? बहुलासु। अब लोग कोई कृष्णा बुक पढ़ते नहीं है ना। हाँ भी बोल रहे, देखो कृष्णा बुक में ये सब लिखा है ना। कम से कम जन्माष्टमी से पहले कृष्णा बुक पढ़ लेना चाहिए। हाँ, तो श्रुतदेव और बहुलास दोनों भक्त थे, तो भगवान को दर्शन करने के लिए बुलाए, और भगवान गए तो भगवान के साथ पार्षदों का भी दर्शन हो गया, है ना। तो इसलिए श्री कृष्ण आकर्षणी। हमारे समय में जब मैं जहाँ न्यू भक्त ट्रेनिंग लिया ना, बहुत अच्छा था। प्रभुपाद के जैसा सिस्टम है। प्रभुपाद के समय जो जिस प्रकार के पैटर्न था, क्या था कि प्रभुपाद कहते थे, इन द नाइट हॉट मिल्क विथ कृष्णा बुक, ऐसा था। इन द नाइट हॉट मिल्क विथ कृष्णा बुक। सारे न्यू भक्त जो है ना, सब ऐसे गोल बैठते थे, और जो न्यू भक्त लीडर वो बैठते थे, सब गरम गरम दूध कप में रहता था, और एक भक्त की बारी था। हर दिन एक एक भक्त, एक भक्त कृष्णा बुक पढ़ेंगे और सारे भक्त जो है सुनेंगे। ये जो जितने आपके गुरु महाराज है ना, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी, जयपताका महाराज, तमाल कृष्ण गोस्वामी, विष्णुजन स्वामी, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जितने भी थे, मतलब विशेष करके जो ब्रह्मचारी थे, आश्रम में थे, इनका ट्रेनिंग ऐसे हुआ है भक्तों। बिलीव मी, ऐसा दिन था 1970s में। कैन यू बिलीव? ऐसा उन लोगों को प्रभुपाद ने ऐसा ट्रेन किया है। सुबह भागवतम,
और शाम को वो दिन भर सेवा में रहते थे, शाम को गीता क्लास, और जस्ट रात को सोने से पहले हॉट मिल्क विथ कृष्णा बुक। और सौभाग्य से कई मंदिरों में ऐसे हो रहा है, पुणे में ऐसे होता है, हम लोग ऐसे ट्रेनिंग होता है, दिल्ली में भी होता है ना, हाँ मायापुर में, हाँ बहुत सुंदर ये है कि सब लोगों का पढ़ाई हो जाता है उसमें और सुन भी लेते हैं, तो बहुत अच्छा ये सिस्टम है। तो यहाँ यही कहा जाता है कि श्री कृष्ण आकर्षणी, भगवान को प्रेमा भक्ति भगवान को तो आकर्षित करता है, लेकिन भगवान के साथ साथ श्री कृष्ण को आकर्षित। तो अभी फिर 6 के 6 हो गए, तो आप बताइए अभी साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो साधना भक्ति में कौन से 2 लक्षण हैं? बोलिए। क्लेशाग्नि सुबोधा, ठीक है, करेक्ट। भाव भक्ति में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? क्लेशाग्नि सुबोधा, मोक्ष लघुता सुदुर्लभ। और प्रेमा भक्ति में हाँ, ये 6 टर्मिनोलॉजी को, 6 टर्म को याद रख लेना। बलराम बाबू याद है, बताओ। क्लेशाग्नि, हाँ, सुदुर्लभा, सात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी। बोलो अमित, सब लोग तैयार रहे, सबको पूछा जाएगा अभी। तो फिर इसको ऑफ कर दे क्या? तो सब तो देख के बता देंगे। हाँ बताइए अभी, क्या फोटो नहीं देते क्या? बोलिए अमित। से लग, हाँ बोलो। हाँ ये तो पूरा श्लोक ही बोल दी, कितना बढ़िया है। हरि बोल। श्लोक ही बोल देंगे तो पूरा याद हो जाएगा। और कौन बोलेंगे? सुदामा सखापू बोलेंगे। कितने तैयार हैं देखो बोलने के लिए। बहुत सुंदर, हरि बोल। और कोई? ललित प्रभु बोलिए। हाँ जितना आता है उतना बोलिए। हाँ श्री कृष्ण का। प्रेम प्रकाश प्रभु। सुदुर्लभा। फिर से रिपीट। याद नहीं है ना आपको, इसलिए रिपीट करिए। मुख्य लघुताकृत, सुदुर्लभा। फिर बोलिए, ट्राई कीजिए। सुदामा सखापू बोल दिए, क्या बात है। श्री हरि। अखिलेश प्रभु। फोटो कर। छोटू एक आध तो बोलो। संजय प्रभु। सुभद्रा नहीं, सही में। और कोई तैयार है? बोलिए। राधा श्याम। डन। और कोई नहीं बोलेंगे? सिमरन प्रभु बोलेंगे, विवेक प्रभु बोलेंगे। बोलिए सिमरन प्रभु, बोलिए जितना आता है बोलिए। बाकी हम लोग हैं ना फिलअप करने के लिए। सिमरन प्रभु बोलिए। नहीं पहले आप बोलिए।
हाँ बोलिए, एक पहला तो बोलिए फिर दूसरा मैं बोल दूँ। क्लेशाग्नि, सुभदा, मोक्ष, मोक्ष लघुता, सुदुर्लभा, हाँ फिर सांद्रानंद विशेष आत्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी। बढ़िया, बहुत अच्छा। विवेक क्लेशा क्लेशाग्नि, सुभद्रा, श्री कृष्ण रसा सिंधु। सचिनंदन स्वामी कहाँ गए? हाँ बोलिए। श्री माधव को, हाँ बोलो। हाँ अभी बोलिए, अभी हमें देख के बोलिए। क्लेशाग्नि, सुविधा, मोक्ष लघुता, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेष आत्मा, आकर्षण। बस यही बोल, बोलिए। कृष्ण को आकर्षित करने वाली और कृष्ण को आकृष्ट करने वाली, दोनों में क्या डिफरेंस है? आकर्षित और आकर्षित। नहीं, वो कह रहे हैं कि भक्ति का ऐसा उत्तमा भक्ति, हम उत्तमा भक्ति पढ़ रहे हैं, उत्तमा भक्ति का लक्षण ऐसा है कि वो कृष्ण को आकर्षित कर देती है, कृष्ण वश में हो जाते हैं। पर इतना है कि वो प्रेम भक्ति के स्तर पे होते हैं। इनका प्रश्न ये है कि इसमें दो शब्द हैं, एक आकृष्ट है और एक आकृष्ट है। आकर्षित है, आकर्षित और एक आकृष्ट है। दोनों में क्या डिफरेंस है? कहाँ कहाँ लिखा है? लास्ट लाइन 17 नंबर के फर्स्ट पेज पहले पेज। भक्ति स्वयं कृष्ण को भी आकृष्ट करती है, और आगे लिखा हुआ है कि आकर्षित। दोनों एक ही, कृष्ण को आकृष्ट करती है, ये सही है, और आकर्षित करती है, आकर्षित भी करती है, दोनों पर्यावाचक शब्द है, सिनोनिम है। ठीक है, अभी देखिए अध्याय 2 निकालिए। भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं, किताब देखिए। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की 3 कोटियां बतलाई। कौन कौन से हैं? साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। इन कोटियों के अनेक उपशीर्षक है। सामान्यतः ये समझा जाता है कि साधन भक्ति में 2 भिन्न भिन्न गुण होते हैं, भाव भक्ति में 4 और प्रेम भक्ति में 6। इन गुणों की विवेचना श्रील रूप गोस्वामी द्वारा बाद में की जाएगी। तो अभी कह रहे हैं कि भक्ति करने के लिए या भक्ति में आने के लिए कम से कम क्या चाहिए मदन मोहन को? कोई भी व्यक्ति को आप इतना प्रचार करते हैं, भक्ति की शुरुआत करने के लिए एटलीस्ट क्या चाहिए? हाँ क्या, कौन कह रहे थे? रुचि, हाँ श्रद्धा, मनोवृत्ति, हाँ साधु संग तो बाद में होगा। हाँ माइक ले लीजिए, मधुशेष को पढ़िए, उनको माइक दीजिए पीछे। कहीं भी ना, जैसे लोग, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखिए, इस मंदिर में अनेक लोग आते हैं, है ना? कोई पूछेगा क्यों आते हैं, क्या मिलता है यहाँ, क्यों आते हैं? लिटिल श्रद्धा, है ना? आप किसी को बोलिए कि आप वृंदावन नहीं गए, इस्कॉन मंदिर नहीं गए ना, कितने लोग हैं कि कभी आए भी नहीं होंगे, ऐसा भी है ना? कभी जीवन में भी एक बार नहीं आए होंगे वृंदावन, ऐसा भी है ना? हाँ, क्यों नहीं आ पाते?
श्रद्धा नहीं है, रुचि नहीं है, दुर्भाग्य है ना। तो यहाँ देखते हैं तो जो लोग आते हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत क्या है, श्रद्धावान है, थोड़ा रुचि है, थोड़ा श्रद्धा है। तो भक्ति की शुरुआत करने के लिए एटलीस्ट क्या चाहिए, श्रद्धा। पढ़िए इस प्रसंग में। अच्छा, इस प्रसंग में श्री रूप गोस्वामी का सुझाव है कि भक्ति या कृष्ण भावनामृत के पात्र को उसकी विशेष रुचि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। वे कहते हैं कि भक्ति मनुष्य के पूर्व जन्म से चली आ रही सतत प्रक्रिया है। जब तक भक्ति से मनुष्य का कोई विगत संबंध नहीं होता तब तक वह भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे एक मिनट, आप लोग ये जो कह रहे हैं, रूप गोसाई पाद जो कह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। भक्ति एक देखिए लिखा है, अभी पढ़े प्रभु जी ने, कि भक्ति पूर्व जन्म में चली आ रही सतत प्रक्रिया है। मधुसेस्पु समझाइए। जैसे कि ये पूर्व जन्म में हमने कुछ भक्ति संबंधी कार्य किए होंगे, जैसे भक्ति उन्मुखी सुकृति होने से भक्ति में हमें प्रवेश मिल जाता है। बहुत अच्छा। मंदिर में आते हैं लोग, प्रसाद पाते हैं, जप करते हैं, मानव करके जाते हैं, वो सब इकट्ठा होते होते एक दिन आएगा वही लोग फिर हम लोगों की तरफ किसी संस्था में, प्रामाणिक संस्था में, इस्कॉन या किसी और, वहाँ वो जुड़ के रह के भक्ति करते हैं पूरे अच्छे तरीके से। है ना। ऐसा भी कुछ लोग हैं, आप में से भी कई होंगे या किसको जानते होंगे, वो आए थे गोविंदा में प्रसाद लेने के लिए। यहाँ अच्छा मिलता है ऐसे समझ के वो तो भोजन करने के लिए आए थे। अब कुछ दिन के बाद देखा तो वो भी माला झोली टांग के घूम रहे, वो भी हरे रामा हरे कृष्ण स्वरूप। वो भक्ति करने के लिए नहीं आए थे, पर वो कुछ और उद्देश्य से आए थे मंदिर। तो अभी जैसे प्रभु जी ने कहा कि ये अवश्य ही पूर्व जन्म से आ रही सतत प्रक्रिया है, जो कि हर एक जन्म में वो बढ़ती है थोड़ा थोड़ा। am I राइट? सब स्वीकार करते हैं। अब एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि किसी ने पूर्व जन्म में कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, तो क्या वो भक्ति नहीं कर सकता? कैसे? यहाँ तो लिखा है कि भक्ति मनुष्य के पूर्व जन्म से चली आ रही सतत प्रक्रिया, जब तक भक्ति से मनुष्य का कोई विगत संबंध नहीं होता तब तक वो भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। किसी भक्त का उसे संग मिले और उसके प्रति उसको थोड़ी श्रद्धा और सम्मान का भाव और उसका बात मान के कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो प्रवेश पा जाएगा। अच्छा, ये भी एक कारण हो सकता है, हाँ? कि उसका पिछले जन्म का कोई क्रेडिट नहीं है, एकदम प्रधानमंत्री धन जन योजना, जीरो बैंक बैलेंस। हमने पिछले जन्म में कोई भजन भक्ति नहीं किए, तो क्या हम इस जन्म में भक्ति कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? कोई किसी भक्त के संगत से, है ना। तो फिर दो कारण आ गए। एक तो आप जैसे सुन रहे हैं कि भक्ति का कारण यह है कि किसी पूर्व जन्म में की हुई भक्ति उन्मुख सुकृति थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट होता है, संग्रह होता है, फिर वो व्यक्ति पूर्णतया भक्ति मार्ग में बहुत निष्ठा, बहुत गंभीरता से आ जाता है। अगर किसी का इस प्रकार का कोई क्रेडिट नहीं है पूर्व जन्म से, तो उसका अपना कोई स्वयं का कोई श्रेय नहीं है, कोई वेश नहीं है जिसमें वो भक्ति में आ सके। तो उस केस में किसी और भक्त के हृदय में भक्ति का संचारित होता है। तो इससे ये प्रथा होता है कि अपने जीवन में की हुई कुछ कर्म, मतलब अच्छे कर्म, उसके प्रभाव से भी भक्ति में आते हैं, या तो फिर किसी दूसरे भक्त के संग के प्रभाव से कोई भक्ति में आ सकता है। कोई उदाहरण ऐसे? अपना मोबाइल में डेटा खत्म हो गया, दूसरे मोबाइल से भाई हॉटस्पॉट ले अपना अगर तुम्हें नहीं है, दूसरे के पुण्य से भी हमारा प्रभाव पड़ता है। 2023 में उदाहरण बहुत समुचित है ना। कोई भी समझ सकता है, जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं
है ना। अपने मोबाइल में डेटा खत्म हो गया तो क्या करते हैं, वाईफाई नहीं तो हॉटस्पॉट बोलते हैं ना, दूसरे का लेके वो करते हैं। तो या तो खुद का कुछ स्वीकृति होना चाहिए, नहीं तो किसी भक्त के। तो इस संदर्भ में कोई उदाहरण मन में आता है कि किसका कोई कुछ भी क्रेडिट नहीं था, कुछ भी स्वीकृति नहीं था, पर ऐसा पता चला कि वो भगवान का इतना बड़ा भक्त बन गया। वो कल्याण कुछ बोल, मृगारी, बहुत अच्छा। मृगारी का क्या क्रेडिट था, उसने कोई जन्म में ऐसा, उसका आचरण से पता ही नहीं चलता है कोई उसने कुछ किया होगा। रत्नाकर जो डाकू था, फिर हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण है सिमरन प्रभु, धन्यवाद। हम तो बहुत अच्छा है सब उदाहरण देते हैं, पर अभी के वर्तमान स्थिति में देखिए ना। हरी हरी ये कह रहे हैं कि आप सब जानते हैं ये जो विदेशी अंग्रेज थे, है ना, हिप्पी जो कल्चर है, उनको देख के लगता था कि इन लोगों ने कुछ पूर्व जन्म में किया हो। कहाँ, अगर ये स्वामी जी 7 समंदर पार नहीं गए होते, कहाँ आते, नहीं आते। कुछ था ही नहीं इधर, वो लोग कहाँ से आते, ये तो कुछ था ही नहीं ना, यहाँ कुछ भी नहीं था। हाँ, तो कहने का अर्थ है कि उनका कोई क्रेडिट नहीं था, उनका कोई श्रेय नहीं था, पर एक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज गए और उनको क्रेडिट दिए। प्रभुपाद बोलते भी हैं, आपने सुना होगा, कई प्रभुपाद डिसाइपल्स कहते हैं कि एक्चुअली वी डिडंट हैव एनी क्रेडिट, बट प्रभुपाद केम एंड गेव अस द क्रेडिट टू प्रैक्टिस भक्ति। ऐसा इन जनरल हम सबके साथ नहीं कह सकते, कुछ कुछ उसमें से है। तो इसीलिए यहाँ बताया जाता है, आगे पढ़िए प्रभु। उदाहरणार्थ मान लीजिए, उदाहरणार्थ मान लीजिए कि मैं इस जन्म में कुछ हद तक भक्ति करता हूँ, यद्यपि यह 100% पूर्णतया नहीं की जा रही हो, किंतु जितनी भी भक्ति मैं करूँगा वह नष्ट नहीं हो। इसके संबंध में नेहा भी करना। हाँ, ये श्लोक है। अगले जीवन में मैं पुनः वहीं से भक्ति प्रारंभ करूँगा जिस बिंदु पर इस जीवन में मैंने बंदी की हो। इस तरह सातत्य सदा बना रहता है। यद्यपि सातत्य न भी रहे और यदि कोई व्यक्ति संयोगवश शुद्ध भक्त के उपदेश में रुचि दिखाता हो तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और भक्ति में आगे बढ़ सकता है। जो भी हो, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसी ग्रंथों के संबंध में सहज रुचि है, उनके लिए भक्ति उन लोगों की अपेक्षा अधिक सरल है जो केवल मानसिक चिंतन, ज्ञान, तर्क प्रक्रियाओं के आदि। आप सबको अनुभव होगा जो लोग औरों को प्रचार करते हैं, किस किस को आप बोलते हैं तो जल्दी से पकड़ लेता है वो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस कुछ लोग तो भागने लगते हैं। एक है कि मतलब उनकी इतना उनमें पुण्य नहीं है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वितंडा तर्क, ये लास्ट लाइन देख रहे हैं ना, सहज रुचि है उनके लिए भक्ति उन लोगों की अपेक्षा अधिक सरल है जो केवल मानसिक चिंतन, ज्ञान और तर्क प्रक्रियाओं के आदि हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके दिमाग खा जाएंगे, इतने प्रश्न पूछेंगे, इतने प्रश्न, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो लोग ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं। तो तर्क बहुत करते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ अनुभव है ना। हाँ, तर्क से ही, हाँ, बस आप मुझे दिखाओ, कैन यू शो मी गॉड, यस, कैन यू शो मी गॉड, देन आई विल बिलीव। क्या कहेंगे उनको? हाउ, क्या कहते हैं प्रभुपाद? हाँ, सही में एक बार ऐसा हुआ, प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे और ऐसे ही बैठे हैं जो अंग्रेज विदेशी है ना, तो एक हिप्पी जो है एकदम से उड़ गया। उनको तो ये कल्चर पता नहीं कि ना, क्वेश्चन आंसर आफ्टर द क्लास।
ये पता नहीं ना कि प्रश्नोत्तर कथा के बाद एकदम से स्वामी जी आई हैव ए क्वेश्चन, तो सारे जो कुछ नए नए शिष्य लोग थे, अरे बैठ जाओ क्लास के बाद प्रश्नोत्तर, नो आई वांट नाउ आई हैव ए क्वेश्चन। तो कैसा था कि जो अल्टर ऐसा सेटअप था क्लासरूम का कि प्रभुपाद बैठे हैं और अल्टर पीछे है और ये व्यक्ति बीच में ऐसे खड़ा हो गया, मतलब एक तरह से भगवान और प्रभुपाद के बीच में ऑडियंस ऐसे बैठे हैं, तो इसने खड़ा हो गया, आई हैव ए क्वेश्चन, आई वांट आंसर नाउ ओनली, ऐसे अभी मुझे आंसर चाहिए। तो कितना कहने पर भी सुन नहीं रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा व्हाट इज योर क्वेश्चन, तो उसने कहा कि स्वामी जी कैन यू शो मी गॉड, हैव यू सीन गॉड, ऐसे बोला, क्या आप मुझे भगवान को दिखा सकते हैं, क्या आपने भगवान को देखा है, एकदम चैलेंजिंग करते हुए। तो प्रभुपाद ने कहा नो। जब उसने पूछा आपने भगवान को देखा है, तो प्रभुपाद ने कहा नो। तो सब लोग आश्चर्य हो गए, प्रभुपाद ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो व्यक्ति ने कहा कि व्हाई, क्यों। तो प्रभुपाद ने कहा आई कैनॉट सी गॉड बिकॉज यू आर स्टैंडिंग इन बिटवीन, तुम बीच में खड़े हो इसलिए मुझे दिख नहीं रहे। समझ गए ना। मतलब शुद्ध भक्तों को कहाँ से भगवान बुद्धि देते हैं, आप देख रहे हो कैसे आंसर करना। हाँ, हाई क्लास प्रेजेंस ऑफ माइंड। ऐसे ऐसे तर्क देते थे ना, तो तर्क से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई ऐसे अगर बितंडा तर्क करता है ना, कैन यू शो मी गॉड, तो उनका आप बोलिए आई कैन शो यू गॉड इफ यू शो द माइंड। क्या आप मन को दिखा सकते हो? मन को कैसे देख सकते हैं, ऐसे पूछेंगे ना, ऐसे ही बोलेंगे ना, कैसे मन को कैसे दिखा सकता हूँ। तो आप मानते हो मन है, एग्जिस्टिंग ऑफ माइंड, मन करके कुछ है मानते हो? हाँ अवश्य मानता हूँ। नहीं मानूंगा तो फिर आगरा हॉस्पिटल में जाइए पागल। अगर कोई कहते नहीं मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ, आई डोंट एक्सेप्ट दैट माइंड इज देयर, तो फिर पागल है ना। जैसे आप मन को नहीं दिखा सकते, इतना सूक्ष्म का आप कह रहे हो कि मन से ही सोच के बात करते हो, यू कैनॉट शो द माइंड, हाउ कैन यू शो गॉड। आप भगवान को देखना चाहते हो जबकि आप अपना मन को नहीं दिखा सकते। मोबाइल से बात करते हो अपनी पत्नी से, अपनी माँ से, अपनी घर के रिश्तेदारों से, कैसे बात हो जाती है? वो तो आपके सामने नहीं है, विश्वास करते हो ना वो है करके। कुछ चीजें जो है दिखते नहीं है, पर उसको स्वीकार करना पड़ता है, राइट। और धीरे धीरे फिर वो दिखेगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि तर्क से भगवान को समझा नहीं जा सकता, प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में इस कथन की पुष्टि के लिए प्राचीन काल के विद्वानों ने बहुत प्रमाण दिए। उनके सामान्य मतानुसार कोई भी व्यक्ति अपने तर्कों तथा निर्णयों पर आधारित कतिपय दृढ़ विश्वासों द्वारा शासित हो सकता है। दूसरा व्यक्ति जो उससे भी बड़ा तर्क शास्त्री है, इन निष्कर्षों को काट कर दूसरा सिद्धांत स्थापित कर सकता है। इस तरह तर्क का मार्ग न तो सुरक्षित है न निर्णायक। इसलिए श्रीमद् भागवत की संस्कृति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह आचार्यों के पदचिन्हों का अनुसरण करे। तर्क से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा क्यों? अभी तो पढ़े। क्योंकि हाँ, आप एक तर्क कहेंगे तो दूसरा व्यक्ति कोई आपसे बड़ा विद्वान होगा तो वो तर्क से डिफीट कर देगा, तर्क से काट देगा, है ना। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, आप लोगों को याद होगा जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, कि कहते हैं एटॉम्स कैन नॉट बी स्प्लिट। एटॉम्स को क्या कहेंगे? अणु। हाँ, उसको हाँ, उसको अविभाजित नहीं किया जा सकता। रुदरफोर्ड आए बाद में, उन्होंने कहा नो नो नो, उसके सिद्धांत को काट दिए। फिर रुदरफोर्ड ने कहा कि नो, एटम्स कैन बी स्प्लिट। फिर उन्होंने परमाणु को बता दिया, फिर न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब बता दिया। पहले डाल्टन बोले थे एटॉम कैन नॉट बी स्प्लिट, हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, अभी तक याद होगा।
फिर कुछ साल के बाद आए, उस सिद्धांत को काट दिए। तो तर्क से भगवान को स्थापित नहीं, क्योंकि आप कुछ तर्क देंगे तो आपसे बढ़कर कोई होगा वो तर्क खंडन कर देगा। इसलिए कहते हैं, इस शब्द को याद रखिए, ये वेदांत सूत्र का है, चाहे तो लिख सकते हैं, तर्को अप्रतिष्ठानात्, तर्क से प्रतिष्ठा या प्रमाणित नहीं हो पाता है। तर्को अप्रतिष्ठानात्, तो क्या ऋषभ प्रभु, संजय प्रभु, तर्क नहीं करें, प्रश्न नहीं पूछें। तर्क का अपना स्थान है कि नहीं? कैसे, कहाँ तर्क किया जाता है? श्रद्धा, देखो भक्ति में श्रद्धा है, और उसको जानने के लिए आप कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना, तब वो माने किसी आधार पर तर्क करे। कई बार है ना, कुछ लोग कोई कहाँ से सुना आपने प्रभु जी? ओ, आस्था संस्कार में दे रहा था यूट्यूब पे, ओ राधा कृष्ण सीरियल में दे रहा था। नहीं, ये सब कोई बेस नहीं है। हाँ, तो किस आधार पर आप बोल रहे हैं बताइए, कोई शास्त्र प्रमाण है? 99% लोगों के पास शास्त्र क्या है, कौन सी चिड़िया का नाम है, जानते ही नहीं। इधर से उधर से कहीं से सुन लिए, टीवी सीवी देख लिए कुछ, आके बोलते महाराज जी वो तो ऐसे बता रहे थे। तो आधार होना चाहिए। आगे भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का सामान्य विवरण दिया है। इसके पूर्व 3 कोटियां बताई जा चुकी है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ये साधन भक्ति क्या है? थोड़ा सा किसको, थोड़ा बहुत जो जानते हैं, साधन भक्ति किसको कहेंगे? हाँ बोल रहे थे, बोलो बोलो, कौन बोल रहे थे? इंद्रियों से, और आगे बोलिए, पूरा बोल दीजिए थोड़ा। इंद्रियों के द्वारा भगवान की, हाँ, ये हो गया साधन भक्ति, है ना। डेफिनेशन ऑफ साधन भक्ति क्या है? ये देखिए सामने आपके श्लोक है। साधन भक्ति कहते किसको हैं? चला गया, ठीक है, आ रहा है। साधन भक्ति किसको कहते हैं? तो मधुशेष प्रभु आपने कहा जैसे इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा, ये बहुत अच्छा उत्तर है, लेकिन आधा है। और आधा क्या है? देखिए, बोलिए सब। कृति साध्या भवेत् साध्य भावासा साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। कृति साध्या भवेत् साध्या भावासा साधना विधा भावासा साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। कृति साध्या, इसका अर्थ है कि इंद्रियों के द्वारा, ठीक है, इंद्रियों के द्वारा क्या करते हैं? साध्य भावा भवेत्। इंद्रियों के द्वारा जो सेवा करते हैं उसका लक्ष्य क्या है ना, क्या होना चाहिए? which produce the stage of भाव। जो इंद्रियों के द्वारा जो हम सेवा करते हैं उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? किस लिए हम सेवा करते हैं? भाव को प्राप्त करने के लिए, भाव भक्ति को प्राप्त करने के लिए। अभी जैसे देखा ना आपने, अभी वाक्य पूर्ण हुआ प्रभु, आपने कहा बहुत अच्छी बात है कि इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा, पर पूर्ण वाक्य क्या होगा? इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा भाव से, ना भाव पूर्वक भगवान की सेवा।
इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा भाव को प्राप्त करने के लिए। सेवा करें कुछ तो मेवा चाहिए ना, तो वो लक्ष्य क्या है? भाव को प्राप्त करने के लिए। अगर लक्ष्य भाव को प्राप्त करने के लिए हम करते हैं तो उसको कौन सी भक्ति कहेंगे? साधन भक्ति। और कहते हैं देखिए, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। तो भाव को प्राप्त कहां से करेंगे? लोई बाजार से। कहाँ है भाव? हृदय। ये नित्य सिद्धस्य कि ये जो भाव है, भाव भक्ति है, साध्यता इज इटरनल, स्थायी भाव विच इज नॉट क्रिएटेड। ये कहीं से प्राप्त नहीं करते हैं, मतलब कहीं से बाहर से नहीं आता है। आपने मान लीजिए आपकी जो कंपनी का सीईओ है, ठीक है, वो यूएसए का कंपनी है। अरे वो प्रभु जी आए नहीं, मथुरेश वो कह रहे थे किसी यूएसए की कंपनी में, कोई है ना वर्क फ्रॉम होम करते हैं, यहाँ काम करते हैं, और कंपनी का मालिक कहाँ है? अमेरिका में हो सकता है, और फॉरेन के कंपनी में होता है। आप भी कह रहे थे ना। तो हम कार्य यहाँ करते हैं, पर ओनर कहीं और है, और फिर वो सैंक्शन करता है, फिर सैलरी हमें देता है। पर यहाँ कह रहे हैं कि भाव भक्ति कहीं बाहर से लाना नहीं है। नित्य सिद्धस्य भावस्य, ये है हृदय में। कहाँ है? हृदय कहाँ है? फिर क्या होता है वो? प्रकट्यम, सिंपली मैनिफेस्ट विद इन द सोल बाय द स्पिरिचुअल एनर्जी बिलो। अर्थात वो हृदय में प्रकट होता है। अभी है कि नहीं? कैसे है? सुप्त अवस्था में। सबके हृदय में है, सब में है, पर अभी कैसा है? सुप्त अवस्था में। तो अभी जैसे आपने सुना, एक सरल वाक्य बोलिए, साधन भक्ति कहते किसको है? श्री माधवपु, सचिनंदनपु, इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करके भाव भक्ति को प्राप्त करना, लक्ष्य जो है भाव भक्ति को प्राप्त करना, उसको कहते हैं साधन भक्ति। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करता हूँ और लक्ष्य है पैसा कमाना। मैं इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करता हूँ, लक्ष्य है विदेश जाना। मैं इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करता हूँ, लक्ष्य है कोई पद पदवी पाना। मैं इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करता हूँ, लक्ष्य है महाप्रसाद लेना। मैं इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करता हूँ, लक्ष्य है प्रतिष्ठा प्राप्त करना। जो भी लक्ष्य हमने सुना, क्या वो साधन भक्ति है क्या? तो फिर वो क्या है? मतलब इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा हो रही है, बिल्कुल हो रही है। मैं भी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करता हूँ, जाके घंटी बजाता हूँ, ओम जय जगदीश्वर, मतलब आरती करता हूँ। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? लक्ष्मी, धन, और या तो फिर मैं भी भगवान की सेवा करता हूँ। अभी तक कोई मुझे देख नहीं रहे हैं, मैं अभी तक प्रेसिडेंट नहीं बना, अभी तक कोई एचओडी नहीं हूँ मैं, अभी तक कोई पदवी नहीं है। इंद्रियों की तरह सेवा तो हो रही है, पर उद्देश्य क्या है? कुछ और। पर उद्देश्य क्या होना चाहिए? हाँ, भाव भक्ति को प्राप्त करना। अगर ये उद्देश्य है तो हमारी भक्ति क्या होगी? अगर ये उद्देश्य नहीं है तो फिर क्या होगी? सकाम भक्ति कह सकते हैं, है ना। मतलब वो साधन भक्ति, फिर वो उत्तमा भक्ति के 3 विधा है ना, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। अगर इस तरह से हम अगर भक्ति नहीं करते हैं कि भक्ति करके अगर हम उससे बदले में कुछ और उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर वो साधन भक्ति नहीं होगा, वो पता नहीं क्या भक्ति होगा, राम जाने। मतलब और कुछ हो जाएगा उद्देश्य। फिर
अन्याभिलाषिता आ गया ना, अन्याभिलाषिता शून्य तो नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं साधन भक्ति। इसलिए आप लोग आज सुने, इससे आपको पता चलेगा कि ये जो कह रहे हैं ना प्रभु जी हम भी भक्ति करते हैं, अरे हम भी कोई कम नहीं है, हम भी भक्ति करते हैं, भक्ति करते हैं बहुत अच्छा। पर अगर कहते हैं कि हम अपने आप को कि हम भी साधक हैं और साधन भक्ति करते हैं, तो साधन भक्ति के द्वारा लक्ष्य क्या होना चाहिए प्रेम प्रकाश को? हाँ, हमारा लक्ष्य भाव को प्राप्त करना, रति, भाव का अर्थ, तब वो साधन भक्ति है। ये है, देखो कितना सुंदर प्रभुपाद लिखते हैं। साधन का अर्थ है, कौन अच्छा हिंदी पढ़ लेते हैं? ललित प्रभु पढ़िए। साधन का अर्थ है अपनी इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना। अच्छा, एक उदाहरण इसमें आता है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। जैसे हमने कहा कि साधन भक्ति के द्वारा भाव भक्ति को प्राप्त करना, तो कहीं से बाहर से लाना नहीं है, वो हृदय में है। तो इसके लिए उदाहरण प्रभुपाद बहुत अच्छा देते हैं। छोटा सा बच्चा, उसको चलना नहीं आता है, तो कैसे चलेगा? उसकी माँ, पिता, हाँ उसकी माँ या पिता जो भी है, ले 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 आ जा 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 बेटा, ऐसे कहते हैं ना कुछ, तो ऐसे कह के उसको चलाना, हाथ पकड़ के चलाते हैं, सिखाते हैं। तो उसके अंदर कुछ डाला गया क्या चलने के लिए? नहीं, उसके अंदर ऑलरेडी था, चलने की क्षमता उस बच्चे में पहले से था। क्या किया गया? उसको अभ्यास कराया गया। हाँ, उसको प्रैक्टिस करके वो फिर वो चलने लगता है। अच्छा, अभी इसी बच्चे का उदाहरण ही देखिए। कोई बच्चा कितना भी अभ्यास करने पर भी, बोलो उस केस में बताइए, पोलियो हो गया, पूर्व जन्म के संस्कार इतने भारी पड़ रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी कुछ नहीं है। तो क्या एक्सटर्नल एनर्जी? नहीं, अब वो बच्चे को चलने की क्षमता है, कोई उसको अभ्यास करा के उसको चला सकते हैं। तो इसको आप भक्ति के साथ तुलना कीजिए। भक्ति हमारे भीतर है, लेकिन श्रवण आदि के द्वारा उसको जागृत करके हाँ, फिर अभ्यास करके वो भाव प्रकट हो सकता है। उसको बस वो प्रैक्टिस करनी है। पर फिर वही उदाहरण में कि कोई बच्चे कितना भी प्रैक्टिस कराए फिर भी वो चलते नहीं है, जैसे आपने ही कहा कि पोलियो जैसा हो गया, उसको भक्ति के साथ तुलना करें तो क्योंकि वो भाव को जिससे भक्ति के साथ करेंगे तो उसमें भाव अर्थात वो विषयों के प्रति है, इसीलिए वो नहीं चल पा रहा है, मतलब भाव नहीं उसके अंदर आ रहा है, भक्ति का भाव नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? धन, अच्छा, भाव धन, उसका उद्देश्य कुछ और है। इसलिए भाव नहीं है। लक्ष्य में कमी होगी, लक्ष्य बहुत ही कुछ होगा। उद्देश्य या लक्ष्य उसका बहुत ही कुछ होगा, जिसके वजह से संघ में आके भी हरि बाहर जा रहा है। संघ में आके भी भक्ति का अभ्यास करके भी ऐसा क्या है जो कोई किसी साधक के जीवन में जो उसको बढ़ने नहीं देता है? थोड़ा ये बताइए ना, क्या है जो रोकता है? बताओ ना। हाँ, येषां तु अंतगतम पापम, गीता में कहते हैं, श्लोक बताइए आप लोग। येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। कोई व्यक्ति, सुनिए बड़ा अच्छा सुंदर, कोई साधक, कोई व्यक्ति भक्त भक्ति में दृढ़ता से भक्ति क्यों नहीं कर पाता है? इस कभी कभी किसी जन्म का कर्म इतना स्ट्रांग है कि भक्ति शास्त्री क्लास हो, चाहे संग तो अच्छा हो, मंदिर भी अच्छा हो, कीर्तन भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा होने पर भी वो कर ही नहीं पाता है। वो बाद में फिर वो छोड़ के चला जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, अपराध वगैरह हो सकते हैं, लेकिन कई बार वो लोग इतने कंडीशनिंग है, बद्धता इतना है कि उठाने पर भी उठते नहीं है। रिवॉल्व
वास्तव में सही कह रहा हूँ, इसको बुरा मत मानिए। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की कथा क्लास सुन रहा था मैं भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर। वो कह रहे थे, एक उदाहरण देके, कई बार हम देखते हैं कि भक्ति में इतना जड़ता है, इतना 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 जड़ता, समझ रहे ना, जड़ता है, इतना कंडीशनिंग है कि कितना कहने पर भी क्लास में सोते ही रहते हैं, जप में सोते ही रहते हैं। अब क्या करे? इसका मतलब जानना चाहिए वो साधक के जीवन में बहुत कुछ बड़ा, कुछ बुरा कर्म है कि उसको बाधा देता है, उसको तीव्रता से भक्ति करने में देता ही नहीं है। वो कंडीशनिंग है, बद्धता। इसलिए एक महाराज भक्ति विश्रम माधव महाराज, जानते हैं, अभी होंगे शायद गौशाला में, वो एक बार इसी मंदिर में क्लास देके कह रहे थे, हम लोग विदेशी हैं, ऐसे अपने आप को दिखा कर, हम लोग विदेशी हैं, हम में ना भोग प्रवृत्ति बहुत है। जैसे वो कह रहे थे, जैसे अफ्रीका से कोई है, कोई अमेरिका से है, हम लोग बचपन से ही भोग प्रवृत्ति में पले बढ़े हैं, कंडीशनिंग बहुत है। हमारे लिए भक्ति करना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो हमने जब देखा, इवन हिज होलिनेस भक्ति तीर्थ महाराज भी कह रहे थे, व्लक बॉडी मीन्स द कंडीशनिंग इज मोर स्ट्रांग, बद्धता बहुत है। पर उन्होंने उसको चुनौती की तरह लिए और कहे कि हमने और तीव्रता से भक्ति किया, आज देखो वो सन्यासी है। तो कहने का अर्थ है, क्यों कोई साधक के जीवन में इतनी बाधा आती है कि उसको साधना में, जप में, क्लास में, जब भी देखो उसको निद्रा आना, तंद्रा आना, विषय के प्रति मन जाना, ऐसा बार बार क्यों होता है? क्योंकि उसके जीवन में कोई बड़ा प्रारब्ध है जो उसको भक्ति में आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए उसको और तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए, अपने आप को उसमें संघर्ष करना चाहिए और भक्तों की मदद लेनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और ये दूर होता है। मैंने कहा ना, हिज होलिनेस भक्ति तीर्थ महाराज ने कहा, विदेश के कल्चर में पले बड़े हैं, उनके वहाँ कोई ऐसा पहले से रामकृष्ण कोई जानते नहीं थे, पर आज देखिए कितने अच्छे सन्यासी उनके शिष्य हैं, भक्ति धीर दामोदर महाराज, तो इतने सन्यासी हैं, गुरु हैं। तो कंडीशनिंग्स आर मोर स्ट्रांग। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि अतः साधन का अर्थ मन तथा इंद्रियों को व्यावहारिक भक्ति में लगाना है। यह साधन किसी कृत्रिमता को विकसित करने के लिए नहीं होता। उदाहरण, एक शिशु चलने का अभ्यास करता है, यह चलना अस्वाभाविक कृत्रिम नहीं होता। शिशु में चलने की क्षमता मूलतः रहती है और केवल थोड़े से अभ्यास से वह अच्छी तरह चलने लगता है। इसी तरह परमेश्वर की भक्ति प्रत्येक जीव की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। देख रहे हैं ना, प्रत्येक जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है। यहां तक कि आदिवासी जैसे असभ्य लोग भी प्रकृति के नियम द्वारा प्रदर्शित किसी अद्भुत घटना को नमस्कार करते हैं। मतलब वो कह रहे हैं आदिवासी लोग भी भगवान की सत्ता को मानते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं। हर अद्भुत दृश्य का या घटना का पीछे कोई ना कोई परम शक्ति होती है। अतः यह चेतना भले ही भौतिकताग्रस्त लोगों में सुप्त क्यों ना पड़े हो, किंतु हर जीव में पाई जाती है, और जब यह शुद्ध हो जाती है तो कृष्ण भावनामत कहलाती है। अपनी इंद्रियां तथा मन को किसी कार्य में लगाने के लिए कुछ निर्धारित निश्चित विधियां हैं, जिनसे प्रेममय कृष्ण के प्रति हमारी सुप्त चेतना उसी प्रकार से जागृत होती है जिस तरह एक शिशु थोड़े से अभ्यास से चलने लगता है। ये उदाहरण परीक्षा में आएगा, ये शिशु का, कि केवल उदाहरण नहीं लिखना है। कई लोग जो है पूर्व बैच में मैं देखा कि सिर्फ उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे कोई शिशु थोड़े से अभ्यास से चलने लगता है वैसे, और नहीं लिख पाते हैं। जिसमें मूलभूत चेतना की क्षमता नहीं होगी वो अभ्यास से चल नहीं सकता। इसी प्रकार मात्र अभ्यास अर्थात साधन से कृष्ण भावनामृत को जागृत नहीं किया जा सकता। वस्तु तो ऐसा कोई साधन ही है ही नहीं। जब हम अपनी अंतक क्षमता का विकास भक्ति के लिए करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें स्वीकार करने और संपर्क करने से बहुत सुप्त क्षमता जागृत हो जाती, और ये है साधन भक्ति। उसी में ही चल रहे हैं 20 नंबर में। कौन सी ऐसी विधियां हैं जिसको अभ्यास करने से हम
हमारी सुप्त अवस्था जागृत हो जाती है और फिर हम जो चल नहीं रहे थे अब चलने लगते हैं। आगे कहते हैं, देखिए 21 नंबर में, अतएव हमें साधन भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जिसका अर्थ यह होता है प्रातःकाल मंगल आरती, श्री विग्रह पूजा की जाए, कतिपय भौतिक कार्यों से दूर रहा जाए। भौतिक कार्यों से अर्थात 4 नियमों का पालन करें। सबको दिख रहा है ग्रंथ में? गुरु को नमस्कार किया जाए और उन अनेक विधि विधानों का पालन किया जाए जिनकी विवेचना क्रमशः यहाँ की जाएगी। इन साधनों से मनुष्य की उन्मत्तता जाती रहेगी। जिस प्रकार मनोरोग चिकित्सक के आदेश से मानसिक रोग चला जाता है, उसी प्रकार इस साधन भक्ति से बद्धजीव की वह उन्मत्तता दूर हो जाती है जो माया के वशीभूत होने से उत्पन्न होती है। वास्तव में हम सब पागल हैं, ये कह रहे हैं ना मनोरोग चिकित्सक। जब तक अपने स्वरूप में नहीं आते हैं हम सब माया के वश में आके पागल की तरह हैं। एक पागल पढ़ा रहा है और अनेक पागल पढ़ रहे हैं यहाँ, क्योंकि साधन भक्ति के द्वारा हमें भाव भक्ति को प्राप्त करना है। हम में से कितने लोग हैं जो भाव भक्ति को प्राप्त किए हैं? इस अर्थात हमारे इस अभ्यास अभी चल रहा है। जब भाव भक्ति को कोई प्राप्त कर लेता है तो वो अपने स्वरूप में आ जाता है। मैं आध्यात्मिक जगत में कौन हूँ? जैसे मैंने कहा गोप कुमार का स्वरूप, उनका नाम ही स्वरूप था। अभी तक हम में से किसी को भी अपना स्वरूप पता है क्या? भगवान की लीला में हमारा क्या स्वरूप है? अर्थात हम अभी तक देख शरीर चेतना में है ना, इसलिए हम लोग सब पागल हैं। और भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद आए हैं हम लोगों को चिकित्सा करने के लिए। ठीक है, तो यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा।